Hello students, most welcome to YP Computer Classes Key to Creative Learning. I am Yogesh Verma, your computer teacher. आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है बिकॉज आज मैं एक अननोन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ सीरीज के रिगार्डिंग। ये मेरे पास क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है मुझसे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। और मैं और भी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट आता है मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का आंसर। इसे हम इजीली किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो n नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और a b है। तो सबसे पहले जो बेसिक टास्क है वो हमने किया, नंबर ऑफ टर्म्स हमने एंटर कर लिए और वैल्यू ऑफ a एंटर कर लिया। यहाँ पर a पहले से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, इंट n a, i लूप लगाने के लिए है और सम जो है सम गेट करने के लिए। आप ये जो प्लस साइन देख रहे हो, ये प्लस साइन मतलब ये जो टर्म्स आपका आएगा और ये सेकंड टर्म आएगा, इन दोनों टर्म्स को प्लस करने के लिए ये सम वेरिएबल लिया हुआ है। ओके, तो पहले थोड़ा सा इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इजी वे क्या होगा, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल याद रखिए n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब है कि ये आपका हो गया नंबर 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। इसी टाइप से n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सब पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा वो नॉर्मल लूप लगाने का होगा। आपको क्या करना है, एक नॉर्मल लूप लगाना है जिससे n नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जब भी n नंबर ऑफ टर्म्स वाला प्रोग्राम आएगा तो आपको इस टाइप से लूप लगाना है। कभी भी आपको i+2, i=i+2 या i=i×2 ऐसा नहीं करना है। आपको 1 बाई 1 इंक्रीमेंट ऑर्डर में 1 2 3 4 5 इस टाइप से एक लूप लगाना है n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अगर आपकी वैल्यू एंडिंग वैल्यू n है तो उसके लिए अलग पॉइंट आ जाता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लूप लगाया। अब फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट होगी a² a⁴ a⁴ को गेट करना, a⁻², a⁴ और a⁻6। अब मैं इसको इस सीरीज को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ। पहले आपको अपने माइंड में बस इतना याद रखना है कि आपको a² प्लस a⁴ प्लस a⁻6 ये गेट करना है। क्योंकि फुल टर्म्स को अगर आप ध्यान में रख के प्रोग्राम बनाओगे तो मे बी आप एरर कर दोगे, आप नहीं बना पाओगे। इसे स्प्लिट कर लीजिए। एक आपने a² a⁴ a⁴ इसमें स्प्लिट कर लिया। पहले आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये कैसे आएगा, पहले इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, 1 बाई 1 प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये जो आपका प्रोग्राम है ये नेस्टेड लूप से भी हो जाएगा और नॉर्मल लूप से भी हो जाएगा। पहले मैं आपको नॉर्मल लूप से करके बताता हूँ कि a² आप कैसे लेकर आ सकते हो। math.pow फंक्शन यूज करके आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि डोंट यूज math.pow फंक्शन तो आपको नेस्टेड लूप ही लगाना पड़ेगा। तो नेस्टेड लूप से ही करते हैं बिकॉज वही डिफिकल्ट पॉइंट है और वही समझना है हमें। सिंगल लूप से करके तो फिर सिंगल लूप का ही समझ में आएगा, इसलिए मैं नेस्टेड लूप से ही आपको करके दे रहा हूँ। फॉर j = 1 j <= अब ये कंडीशन कैसे डिसाइड होगा, सपोज आपको नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए j++। आपको नहीं पता कि वहाँ वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करने के लिए तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ओके, तो जैसे फील होगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जाएंगे। अभी आप अगर सपोज a² कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट टाइम i1 के लिए ये 2 टाइम रन होना चाहिए, राइट। फिर i2 के लिए ये 4 टाइम रन होना चाहिए। तो i की वैल्यू से अगर हम कनेक्ट कर दें i × 2, ओनली i × 2 करना है। अभी i × 2 का लॉजिक आया कैसे आप को मैं ये भी बताता हूँ। देखो ये i में था और हमें क्या चाहिए 2,
ये i में 2 है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 4, i में 3 है यहाँ पर हमें क्या चाहिए 6, बिकॉज ये 6 टाइम चलेगा तभी तो पावर कैलकुलेट होगा। तो इस टाइप से मैंने i इंटू 2 का कॉन्सेप्ट लगाया। हमारे पास 1 2 3 ये i की वैल्यूज हैं। ओके, तो हम ट्राई करेंगे i से ही कनेक्ट हो जाए, जो वैल्यूज हैं ये सब i से कनेक्ट हो जाए। अगर i से कनेक्ट हो जाते हैं तो इजीली हम आंसर कर पाएंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाना पड़ेगा, इंट PO इज इक्वल टू 1 एंड देन PO इज इक्वल टू PO इंटू जे नहीं a, क्योंकि a को ही अगेन एंड अगेन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कैसे आया इसे मैं समझाऊंगा आपको कि किस टाइप से आएगा। और ये जो इनर लूप है इससे आपके ये टर्म्स कैलकुलेट हो जाएंगे, a स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, a पावर 4 भी कैलकुलेट हो जाएगा, a पावर 6 भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब ये है कि a स्क्वायर आपका कैलकुलेट हो गया। अब हमें टर्म निकालना है, TERM। आप चाहो तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो या इसे ऊपर आप बना सकते हो। मैं यहीं पर डेवलप कर लेता हूँ, कॉमा टर्म। तो टर्म इज इक्वल टू PO डिवाइड बाय, अब पॉइंट है सेकेंड सीरीज को करने का कि यहाँ पर 1 8 डिनोमिनेटर 1 8 27 कैसे लेकर आया जाए। क्या 1 से 1 2 से 8 3 से 27 लाया जा सकता है? सोचिए, 1 से 1 2 से 8 एंड 3 से 27 कैसे आएगा। बस वो लगाना है और आंसर आ जाएगा, I इंटू I इंटू I। देखिए I से ही मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर्स भी बना लिए, I इंटू I। ओके, तो ये आपका टर्म बन जाएगा। अब इस टर्म का हमें निकालना है सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। यहाँ j इनिशियलाइज्ड नहीं है, यहाँ पर कॉमा j हम वेरिएबल बना लेते हैं तो आपका एरर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स गेट किए 1 2 3 अप टू n, एक सिंपल सा लूप लगा दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, 2 से इंक्रीमेंट नहीं करना है, ना ही इसमें 2 से स्टार्ट करना है या 3 से स्टार्ट करना है, सिंपल 1 to n का लूप लगाना है जब भी n टर्म्स होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद हमने देखा कि a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a पावर 4 a पावर 6 कैसे करेंगे, तो हमने ये सिंपल लूप लगा दिया 1 2। अब जैसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी कि लूप 2 टाइम चलना चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट है 4 टाइम चलना चाहिए, थर्ड रिक्वायरमेंट है 6 टाइम चलना चाहिए, और वी हैव वैल्यू ओनली 1 2 3। तो बस इतना याद रखिए इनमें कनेक्शन क्या बन रहा है, 3 से 6 कैसे आएगा, 2 से 4 कैसे आएगा, 1 से 2 कैसे आएगा। तो मैंने क्या किया, I इंटू 2 का कॉन्सेप्ट लगाया, तो उससे ये आ जाएगा। अब ये लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है 1 8 और 27, 3 से 27 कैसे आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया। ट्राई करना है, ऐसे कनेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं कनेक्ट होगा तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर काम करेंगे। इस सीरीज में हमारा ये कनेक्ट हो गया है इसलिए हमने ये किया, और सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, आपको पता ही है कि किस टाइप से ये निकल कर आता है। तो ये ए को किस टाइप से कैलकुलेट कर रहा है वो और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर।
साथ में टर्म की वैल्यू क्या आएगी, सम की वैल्यू क्या आएगी, वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए मैंने सम को प्रिंट नहीं किया है, तो सम को प्रिंट भी कर लेंगे, बिकॉज प्रिंट नहीं करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर SOP लाइन दे देता हूँ जिससे कि आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पर PO डिवाइड बाई I किया है, तो हम क्या सोचेंगे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, बट ऐसा होगा नहीं। हम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट देने होंगे कि पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिकॉज ये जो टर्म है आपका 1 और 8 27 बनने के बाद डिवाइड होना चाहिए। ओके, पहले हमारा इस लूप से तो PO बन जाएगा, मीन्स A² A4, और उसके बाद ये डिनोमिनेटर ग्रेड हो जाएगा। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी, मैनुअल वर्किंग में करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये याद रखिए कि n की वैल्यू हमें क्या लेना है। सपोज n की वैल्यू हमने ले लिया 3, ओके, और a का वैल्यू हमने लिया 2। ओके, स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं जिसका आंसर हमें पहले से पता है। ओके, और वही आंसर निकलना चाहिए कंप्यूटर के थ्रू भी, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट करके अभी आपको बताता हूँ और अब कंप्यूटर के थ्रू भी सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर इस एरिया में मैं J का एग्जीक्यूशन करूँगा कि J की वैल्यूज़ क्या आएंगी। ओके, और इस एरिया में I का एग्जीक्यूशन करूँगा। तो सबसे पहले I का वैल्यू जो आएगा वो है 1। रिमेंबर ये जो I है वो 3 टाइम चलेगा। ओके, तो I इक्वल टू 1 के लिए अब ये जो ब्लॉक है, इतना ब्लॉक, ये 2 टाइम रन होगा, बिकॉज I1 है, I1 इंटू 2 2, तो 1 2 2 ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस लाइन को आपको 2 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं J में 1 आ गया, ओके, और PO इज इक्वल टू PO इंटू A को 2 टाइम एग्जीक्यूट करना है, मीन्स 1 इंटू 2 बिकम्स 2, और PO की न्यू वैल्यू क्या हो गई 2, और A में तो 2 ही है, तो ये हो गया 4। ओके, तो यहाँ पर ये टर्म आपका कैलकुलेट होके आ गया 2⁻² इज 4। ओके, अब जब ये टर्म पूरा कैलकुलेट होकर आ गया है तो अब हमें ये एग्जीक्यूट करना है। ये एग्जीक्यूट होगा 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट विल बी 1। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 4। ओके, तो ये हमारा 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमारा ये सम एग्जीक्यूट होगा, सम 0 है प्लस टर्म है 4, तो हमारा सम की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गए। तो ये हो गया हमारा I इक्वल टू 1 के लिए 2 वैल्यूज 4, मीन्स एक कंप्लीट टर्म अगर आप मैनुअल एग्जीक्यूशन करोगे तब भी सम की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब आते हैं I इज इक्वल टू 2 के लिए, सेम एग्जीक्यूशन हमें 2 टाइम और करना है। 1 टाइम तो हो गया क्योंकि 3 टाइम करना है, 1 टाइम हो गया, अब 2 के लिए करेंगे और 3 के लिए करेंगे, तो अब 2 के लिए करते हैं। ओके, अब दोबारा से ये ऊपर जाएगा, I में 2 हो गया, PO स्टार्ट विद 1 अगेन। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ, और जो J है वो भी आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। J में भी क्या था, अगर मैं J को भी आपको फॉलो करके बताऊं तो J में 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, तो J की ये अपडेटेड वैल्यू थी जो कि अगेन आपकी किससे स्टार्ट हो जाएंगी 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर ये मैं 1 कर लेता हूँ J को, J अगेन आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये लूप कितनी बार चलेगा, I में 2 है तो ये 2 इंटू 2 मीन्स 4। अब ये जो J है वो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। इस टाइम के लिए J 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तभी तो आपका पावर कैलकुलेट होगा। तो 4 टाइम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 1 इंटू 2, अगेन ये 2 आ जाएगा, 1, और यहाँ PO की वैल्यू 2 हो चुका है, 2 इंटू 2, तो यहाँ पर अगेन क्या आ गया 4, फिर 4 इंटू 2,
8, 8 into 2 16। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। मैनुअल भी अगर आप देखोगे तो 2⁴ 16 आता है। इसका मतलब कंप्यूटर और हमारा जो मैनुअल एग्जीक्यूशन है वो सेम चल रहा है। और तो फिर अगेन ये तो हो गया था i = 1 का टॉपिक। अब आपका पीओ का वैल्यू न्यू आया है 16 डिवाइड बाय, और i है 2, 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा। तो ये i = 2 के लिए न्यू वैल्यू आएगी 2। ओके, जो टर्म की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। फिर इसे अगर आप सम वाली लाइन में पुट करोगे तो सम की वैल्यू थी 4, टर्म की वैल्यू आया 2, तो ये क्या आ गया? 6 आ जाएगा। ओके, तो अगर आपने n की वैल्यू 2 एंटर किया है तो 6 पर ये स्टॉप हो जाएगा। बट अभी हमें एक बार और एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा i = 3 के लिए। तो i = 3 के लिए अगेन ये दोबारा से चलेगा एंड यहाँ पर ये अब ये जो लूप है वो 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो उसमें 4 टाइम तो यही रहेंगे सेम, तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ। आप देखिए 1 by 1 एग्जीक्यूट कीजिए, ये सेम रहेगा और 2 टाइम और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 16 इंटू, थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया यहाँ पर, 16 इंटू 2 हो जाएगा तो 32 आ जाएगा, और 32 इंटू 2 तो 64 हो जाएगा। बिकॉज जो इनर लूप है ये जो है वो कितनी बार चलेगा? 6 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 64 हो गया। तो ये जो टर्म हमारा कैलकुलेट हुआ वो 64 कैलकुलेट हुआ। अगेन ये तो हो गया पार्ट i2 के लिए। अब ये आएगा i3 के लिए। तो यहाँ पर 64 डिवाइड बाय 27, इट बिकम्स 2। और यहाँ पर 6 ऑलरेडी था, सम की वैल्यू 6 है, प्लस टर्म की वैल्यू 2 आया, तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो अभी मैं इसे जब रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 8 आना चाहिए। ओके, और एक और चीज, यहाँ पर मैं ओनली 2 क्यों ले रहा हूँ? 2 के बाद जो पॉइंट की वैल्यू आएगी वो रिमूव हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये इंटीजर है, यहाँ पर पीओ की वैल्यू इंटीजर है और आई भी इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर मेक्स इंटीजर, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही लिया है, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी इसका मैनुअल एग्जीक्यूशन कर लेते हैं और 8 आंसर आप याद रखिए, 8 आने वाला है। n की वैल्यू एंटर किया 3, a की वैल्यू एंटर किया 2, तो यहाँ पर क्या आ गया? 8.0 आ गया, तो मैच कर रहा है आंसर। तो ये है हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या क्या एरर हो सकती हैं वो याद रखिए। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है और सम को प्रिंट करना भी जरूरी है। ओके, और ये जब n3 था तो ये जो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये 1 by 1 इस टाइप से एग्जीक्यूट होता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं इसे और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।